बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी धान के खेत के अंदर जब हम डीएपी खाद इस्तेमाल करते हैं या नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करते हैं या यूरिया जैसी खादें इस्तेमाल करते हैं तो हमें धान के खेत के अंदर जाला बनता हुआ नज़र आता है। ये सब्ज़ रंग का होता है जिसे आमतौर पे अलजी भी कहा जाता है, काई भी कहा जाता है। ये जाले के बारे में हमारे काश्तकार दोस्त ही कह रहे होते हैं कि ये फ़ायदेमंद होता है। इससे क्या होता है कि जड़ी बूटियाँ नहीं उगती खेत के अंदर। जितनी देर तक जाला रहेगा तब तक जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी। देखो भी, अगर आपके खेत के अंदर आप 15, 18, 20 दिन तक पानी खड़ा करके रखते हैं तो जड़ी बूटियाँ वैसे ही नहीं उगती आपके खेत के अंदर। लेकिन बहरहाल अब जब 15, 18, 20 दिन हो चुके हैं तो अब आपको चाहिए जितनी जल्दी हो सके इस जाले को ख़त्म कर दें। अगर आप जाले को ख़त्म नहीं करेंगे तो इससे शगुफ़ा साजी का अमल बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। धान के पौधे बहुत कम टिलर्स बनाएंगे, कम शगुफ़े बनाएंगे। जैसे कि इस खेत के अंदर आप देख सकते हैं कि ये काई आपको, ये जाला आपको ये नज़र आ रहा होगा। और इस जाले की मौजूदगी की वजह से पौधों की जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। पत्तों के अंदर आपको पिलाहट नज़र आ रही होगी। और शगुफ़े अगर आप देखें तो पौधा शगुफ़े बहुत कम बना रहा है। ये देखें, बहुत कम शगुफ़े आपको ये नज़र आ रहे होंगे। पौधों की बढ़ोतरी जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही। अगर आपके खेत के अंदर 35-40 दिन तक ये काई, ये जाला जो है वो रहता है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी टिलरिंग स्टेज, इसकी जो शगुफ़ा साजी की जो स्टेज होती है वो आपने गुजार दी है। बहुत ज़्यादा आपने अपना नुकसान कर लिया है। इस जाले को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके बारे में जो बात कर रहे होंगे, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। देखें भी, इस जाले को आपने जो ख़त्म करना है वो आपने कापर सल्फेट यानी नीला थोथा के साथ करना है। नीला थोथा आपने 2 किलोग्राम लेना है। अगर तो ये पाउडर है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर पत्थर की शक्ल में आपको मिला है तो फिर अच्छे तरीके से बारीक पीस लें। इसे पीसने के बाद आपने क्या करना है कि इसके साथ आपने 8 से 10 किलोग्राम रेत मिला लें या 8 से 10 किलोग्राम यूरिया मिला लें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके और अपने एकड़ के ऊपर छटा कर दें। आप छटा करेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये जाला सारा का सारा ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही जाला ख़त्म होगा पौधों को ऑक्सीजन की जो फराहमी है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पौधों की बढ़ोतरी तेज़ हो जाएगी। याद रखें, ये जाला जो होता है ये आपकी डीएपी को खा रहा होता है, आपकी नाइट्रोफास खाद को खा रहा होता है। पौधे कम इस्तेमाल करते हैं, जाला ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है। नतीजा ये निकलता है कि पौधे हमारे कमज़ोर रह जाते हैं। तो आपने इस जाले को ख़त्म करना है, कापर सल्फेट के साथ ख़त्म करें। या हमारे कुछ काश्तकार दोस्त जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि पानी अगर कम कर दें तभी ये जाला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत सी ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पानी को कम नहीं किया जा सकता। हमारे काश्तकार दोस्त चावल की फसल के अंदर पानी खड़ा करके रखना चाहते हैं तो ठीक है, आप खड़ा करके रखें, लेकिन कापर सल्फेट का छटा कर दें और इस जाले को ख़त्म कर लें। धान की फसल के अंदर कापर सल्फेट ना सिर्फ इस जाले को ख़त्म कर देगा बल्कि कापर सल्फेट नीला थोथा जिसे कहा जाता है, ये बैक्टीरियासाइड भी होता है और फंजीसाइड भी होता है। यानी बैक्टीरिया की जो बीमारी होंगी आपके खेत के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएंगी और फंगस वाली बीमारियाँ जो हैं वो भी आपके खेत के अंदर बहुत कम पैदा होंगी। तो आप कापर सल्फेट का इस्तेमाल करें। 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ आपने लेना है, इसका आपने छटा करना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।